ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, समझिएगा कितना आसान है। अगर वो सब क्वेश्चन देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आसान से बना दीजिएगा। जैसे भी सर देखिए ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है और ये क्लास 7, 8, 9, 10 यानी हर जगह ये सब क्वेश्चन आएगा। अगर कंप्लीट बेसिक रहेगा ना तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आसान से बनेगा। जैसे में देखिएगा इसको बनाएंगे, इसको बोल रहा है ना, ये दिया हुआ 3/4 एज रेट परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, लिख दीजिए 3/4 इंटू 100 से। जब भी कंडीशन बोलेगा ना कि अगर कुछ फ्रैक्शन में दिया रहे या बिना फ्रैक्शन में दिया रहे, आपको बोले नहीं कि आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप सिर्फ 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा बस। और इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा 25 चौ 100, 25 चौ 100 हो गया और 25 75 हो जाएगा। आपका राइट आंसर है 75। जी हाँ, ये आपका राइट आंसर बी में चला जाएगा। जिसको ये बन गया हो स्टूडेंट अगर समझ रहे होंगे जो मुड़ा दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा, वो है द रेशियो 2:5 एज रेट परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो रेट परसेंट में जो कन्वर्ट कीजिएगा इसमें से कौन आंसर आएगा, तो क्या कीजिएगा ना, आपको पता है कि रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक ना, और प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बराबर यानी इक्वल टू होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा रेशियो का मतलब डिवाइड और प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल टू होता है, बस इतना दिमाग में याद रखिएगा। फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2/5। अब इसको कौन सी बोल रहा है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या बताया है कि परसेंट में तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं जब कोई भी डिजिट को 100 से मल्टीपल कीजिएगा तभी परसेंट में कन्वर्ट होगा। तो इसको 100 से मल्टीपल कर दीजिए और ये काट दीजिए, बी बचे 100, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि 22 जा 40 और ये 40% है आपका राइट आंसर। हाँ है आपका राइट आंसर, यानी कैट में चला जाएगा। यही आपका राइट आंसर है जो आसान से बनेगा, समझिएगा इसको। ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें से कौन आंसर होगा, और ये दिया हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है 8 1/3 यानी मिक्सिड फ्रैक्शन का, मिक्सिड फ्रैक्शन में दिया हुआ है परसेंटेज में, तो एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन में इसको चेंज कर देना है। तो 8 3 जा 24 और ऊपर 1 है ना, तो ऊपर 1 ऐड होता है, ठीक है, इतना आप कंडीशन समझिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 25/3। अब इसको एक्सप्रेस फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये प्रतिशत में खुद दिया हुआ है, तो इसको प्रतिशत में अगर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, अगर परसेंटेज दिया रहे तो आप क्या कीजिएगा, मल्टीपल 1/100 से कीजिएगा। अगर सिर्फ फ्रैक्शन रहेगा ना तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कीजिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन दिमाग में याद रखिएगा। जैसे कि अब इसको काची करना है फ्रैक्शन में, जब भी फ्रैक्शन परसेंटेज दिया रहे फ्रैक्शन में चेंज करने का है तो सिर्फ 1/100 से मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि यही डिजिट है, सिर्फ इसको विस्तार से इस तरीका से हम लिख दिया है और कुंजी 1/100 से मल्टीपल मार दिया, क्योंकि ये परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। क्लियर, तो इस जगह पे हम मल्टीपल किया और इसके जगह पर 1/100 से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिखिएगा, अब काटिए 25 चौ 100, आपका राइट आंसर यानी 1/12 है आपका राइट आंसर। सर 1/12 है, देखिए आपका राइट आंसर कैट में चला जाएगा, यानी सी आपका राइट आंसर है। अगर ये सब समझ में आ रहा है ना तो ये क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं, लेकिन समझिएगा अगर नहीं कुछ भी आता है ना तो सिर्फ देखने का कोशिश कीजिए, दिन भर दिन आपको समझ में आने लगेगा। एक बैठ के आप मत सोचिए कि अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे मैथ नहीं आ सकता, 100% आ सकता है, बशर्ते आप कंप्लीट देखने की कोशिश करें, मेहनत करने की कोशिश करें, बस। फिर क्या करेंगे, और यही आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए लिखा हुआ x% है, हम क्या बताएं x% का मतलब 1/100 बताया है, ठीक है, 1/100 ऑफ का मतलब कुछ होता है मल्टीपल होता है, और 75 है तो 75 दे दीजिए, इक्वल टू 9 है, जो और इसमें बोल भी रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, जो x का वैल्यू आएगा ना वही आपका राइट आंसर आएगा। तो काटिए 25 चौ 100 और 25 तिया 75, क्या होगा 3 इंटू एक्स 3x/4 इक्वल टू 9। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीपल, तो क्रॉस मल्टीपल इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो ये 3 इंटू एक्स कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, और 4 इंटू 9 तो 9 इंटू 4 कर दीजिएगा, क्योंकि ये इधर चला गया ये इधर आ गया। 1 से मल्टीपल कीजिए या नहीं कीजिए कोई भी दिक्कत नहीं होता है, कोई भी डिजिट को 1 से मल्टीपल कीजिएगा ना वही डिजिट रह जाएगा, 100 को 1 से मल्टीपल कीजिएगा तो 100 ही रहेगा। तो x इक्वल टू 9 इंटू 4/3, तो 3 3 जा 9 और 4 तिया 12, यानी आपका राइट आंसर क्या आया 12 आया है।
यानी आपका राइट आंसर सी में चला जाएगा। तो ये था छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, जरूर है लेकिन सीखने को मिलेगा आपको। तो x का वैल्यू 12 आया, वही आपका राइट आंसर है। आप इस जगह पे कैलकुलेशन सीखिए, यही कैलकुलेशन आपको महान बनाएगा मैथ बनाने में। अगर समझ में आ गया होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहा है फाइंड द सप्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी एक एंगल ये दिया हुआ है तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर एक एंगल 80 है तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो लेट कर लेंगे सेकेंड एंगल, यानी सेकेंड एंगल क्या कर लीजिएगा bx। तो एक तो x एंगल है और एक तो 80 डिग्री एंगल दे चुका है, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 80 माइनस 180 माइनस 80 इक्वल टू x इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो है ना आसान, एक क्वेश्चन बना। अब इसमें से आपको ये तीनों का होमवर्क आप कमेंट में कीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। आप क्या कीजिएगा, x लिखिएगा और 54 लिखिएगा और 180 करके वैसे ही कंडीशन फॉलो कीजिएगा। अब आपका राइट आंसर आ गया। अगर ये सब समझ में आ रहा होगा तो आप बेहतर स्टूडेंट बनते चले जा रहे हैं। तो ये सब देखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन इजी होते जा रहा, दिन भर दिन इजी होते चला जाएगा। तो ये सप्लीमेंट्री था, इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री बताया। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री कीजिएगा और सप्लीमेंट्री 180 कीजिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंगल बनाएगा, जब सप्लीमेंट्री एंगल बोलेगा ना तो 180 डिग्री एंगल का निर्माण करेगा, यानी ये पूरी तरीका से 180 बनेगा। जब भी 180 बनेगा, क्या है फाइंड द सप्लीमेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी एक एंगल ये दिया हुआ है तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर एक एंगल 80 है तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो लेट कर लेंगे सेकेंड एंगल, यानी सेकेंड एंगल क्या कर लीजिएगा bx। तो एक तो x एंगल है और एक तो 80 डिग्री एंगल दे चुका है, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 80 माइनस 180 माइनस 80 इक्वल टू x इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो है ना आसान, एक क्वेश्चन बना। अब इसमें से आपको ये तीनों का होमवर्क आप कमेंट में कीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। आप क्या कीजिएगा, x लिखिएगा और 54 लिखिएगा और 180 करके वैसे ही कंडीशन फॉलो कीजिएगा। अब आपका राइट आंसर आ गया। अगर ये सब समझ में आ रहा होगा तो आप बेहतर स्टूडेंट बनते चले जा रहे हैं। तो ये सब देखने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन इजी होते जा रहा, दिन भर दिन इजी होते चला जाएगा। तो ये सप्लीमेंट्री था, इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री बताया। कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री कीजिएगा और सप्लीमेंट्री 180 कीजिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करेंगे सर, पहले आप एलसीएम लेने का कोशिश कीजिएगा। तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। क्लियर। तो सर ये दोनों से मल्टीपल कर लिए मेरे बाबू, ये प्राइम नंबर है और ये बिना प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर से किसी भी डिजिट से जब एलसीएम लेना होता है ना तो मल्टीपल तो करना ही होगा। जब प्राइम नंबर रहेगा तभी ऐसा कंडीशन फॉलो होता है। फिर क्या करेंगे, अब 5 का कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा। 5 का 4 बार पढ़ेंगे सर तो 20 आएगा। तो 4 से ऊपर से मल्टीपल कर दीजिए और ये दोनों को ब्रैकेट में रख लीजिएगा। 2x माइनस 3, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 4 का कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आएगा। 4 का 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा। तो इसका मतलब है कि इस डिजिट को भी 5 से पढ़ना पड़ेगा। 5 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर। इक्वल टू कितना है, एज इट इज जो नंबर है उसी तरह x प्लस 1 इक्वल टू 7। 4x प्लस 1 बाई 7। क्लियर। अब क्या करेंगे ना, अब पहले इसको सिंपल फॉर्म में करने का कोशिश करेंगे कि आप डायरेक्ट कीजिएगा और आपका आंसर मिलेगा। अब ऐसे हमेशा गलत होगा। अगर आप शेड्यूल से चलिएगा ना, आप पूरी तरीका से स्टेप बाय स्टेप चलिएगा ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे 4 2 जा 8x लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, 4 तिया 12। देखिए ये ब्रैकेट के जब भी आगे रहता है ना तो जो भी अंदर डिजिट रहेगा वो सभी डिजिट में मल्टीपल होगा। क्लियर। फिर क्या करेंगे, प्लस इस जगह पे प्लस दे दीजिएगा। 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा और प्लस 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 दे दीजिएगा और 5 3 जा 15। क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। बाई 20 इक्वल टू 4x प्लस 1 बाई 7। सर इसको तो कुछ नहीं कर रहे, अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे ना, 8x प्लस 5x 13x।
तो ऐड किया तो 13x, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ऐड कर दीजिएगा। अब देखिए 15 है और ये 7 है, ये 15 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा, +3 बचेगा। क्यों +3 बचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ये निगेटिव में है, इससे ये घटा और 3 बचा। बाई नीचे 20 दे दीजिएगा, इक्वल टू एज इट इज ये डिजिट को लिख दीजिए 4x + 1/7। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, जो बच्चे अगर सीख गए होंगे पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 41 तक, तो ये क्वेश्चन को आसान से बना दीजिएगा। अगर नहीं सीखे तो सीखने का कोशिश कीजिए। अगर आपको कड़ा लग रहा है तो कड़ा नहीं लगेगा, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर एक बार नहीं 2 बार तो देखिए ना, हम कैसे कर रहे हैं वैसे तो समझिए ना, तब तो आसान होगा। क्वेश्चन पे करेंगे क्रॉस मल्टीपल, इसी जगह पे होता है। जब ये दोनों सिंपल फॉर्म में हो जाता है ना इक्वल टाइप में, तो इसी जगह पे होता है क्रॉस मल्टीपल। इस जगह पे करेंगे क्रॉस मल्टीपल, ये 7 यहां आ जाएगा और ये 13x + 3 लिख दीजिएगा, और इस जगह पे ये 20 है ना, ये 20 इधर हो जाएगा, 20 × 4x + 1। क्या हुआ ना, देखिए ये 7 इसके आगे आ गया, ये डिजिट के आगे आ गया, और ये 20 इस डिजिट के आगे आ गया। ये डिजिट यहां है और ये डिजिट यहां है, ये इससे मल्टीपल हो गया और ये इससे मल्टीपल हो गया। क्लियर। और इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीपल। जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए, उसके बाद में कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं आप। फिर क्या करेंगे सर, अब मल्टीपल कर दीजिए, 3×6 78 हो जाएगा, तो 78 x हो जाएगा, और 7 3 जा 21 हो जाएगा। क्लियर। अब 20×4 80 हो जाएगा, 80x + 20 × 1 ये 20 रहेगा। अब क्या करेंगे सर, अब डिजिट को लेफ्ट और राइट करने का कोशिश करेंगे। तो समझिएगा इस जगह पे कि 78x और ना, तो इधर लाने का कोशिश करेंगे, तो 78x - 80x। अब देखिए 20 है ना, 20 को उधर ही रहने दीजिए, 20 को उधर ही रहने दीजिए। अब ये 21 है ना, इसको इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो माइनस में होगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा 21। अब क्या होगा, ये -2x होगा। क्यों -2x का है, बना बड़ा है तो घटाएंगे जरूर, लेकिन बड़ा का निशान रखिएगा। फिर क्या करेंगे, इक्वल टू -1 का है कि 20 में से कैसे चला जाएगा, तो बड़ा का निशान रखिएगा, और 21 बड़ा है तो यही माइनस नेगेटिव है। क्लियर। फिर x इक्वल टू -1/-2, और माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका राइट आंसर 1/2 आ जाएगा। यही आपका कंप्लीट आंसर है। जो भी स्टूडेंट को इस वीडियो समझ में आया होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आपको बेहतर बनाने के लिए क्लास 9 से क्लास 10 तक पहुंचाने के लिए ये सब क्वेश्चन आपको बढ़िया से आना चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन बढ़िया से आएगा तो आप बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए सक्षम हैं और बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए आप प्रेफर हो रहे हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस तरीका से मैथ बनाइए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, और 1 बार 2 बार नहीं 3 बार बनाने का कोशिश कीजिए, खुद ब खुद मैथ आसान होने लगेगा। 43 क्वेश्चन एक्सपोनेंट का है, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्ट्स, और ये क्वेश्चन में सब स्टूडेंट फंसेंगे। 100 में 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसेंगे। बोले कैसे सर, ये क्वेश्चन ऐसा घुमाया हुआ है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बना देगा। इसीलिए बोला कि 10% तो अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत बराबर करते हैं, 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मेहनत करना ही नहीं चाहते, सिर्फ अपने सिलेबस के अनुसार ही मेहनत करते हैं कि मेरा ये एग्जाम में आ रहा, उसी को बना लेते हैं और वही एग्जाम में जाकर दे लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट समझिएगा ना, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उड़ा दीजिएगा। जैसे में सर समझिएगा इसको, आपको पता है कि ये पूरी तरीके से बड़े ब्रैकेट को कैद कर दिया है और डिवाइड में 7 दे दिया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2⁻3x - 1 + 10। अब आपको कुछ ही डिवाइड में दिया हुआ है, डिवाइड का मतलब नीचे ही तो होता है 7, ये नीचे ले जाएगा ताकि डिवाइड में। डिवाइड में सर 6 ऐसे ही ला सकते हैं, हाँ मेरे भाई ऐसे ही ला सकते। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड में है। डिवाइड का मतलब है कि ये नीचे रहना चाहिए, ये बच्चे को घुमाने के लिए इस जगह पे डिवाइड दे दिया है। इस तरीका से देता ना तो हर बच्चा बना देता। तो समझिएगा कि जब भी ऐसा रहेगा तो पहले आप ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 2⁻3x - 1 + 10। आपको पता होना चाहिए कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीपल। तो 7 है ना, तो इधर लेकर जाइए, लिखेंगे 6 × 7, 6 × 7 लिख दिया। तो अब लिखेंगे क्या, 2⁻3x - 1 + 10 लिख दीजिएगा, और इक्वल टू 42 हो जाएगा। क्लियर। अब 42 हो गया है तो क्या करेंगे,
2 इंटू 3x-1। देखिए अब 10 को उधर ले जाएंगे, अब इधर रखने से कोई फायदा थोड़ी ना है। अब 10 अब सिंपल फॉर्म में आ गया है ना, ताकि मल्टीपल हो चुका है क्रॉस होकर के। अब 10 को उधर लेके जाएंगे तो लिखेंगे 42 माइनस 10। 42 माइनस 10 लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 2 पे पावर 3x-1, और ये कितना है 42 में से 10 चला जाएगा तो 32 बचेगा, तो 32 दे दीजिए। अब क्या कीजिएगा ना कि इसको फैक्टर कर लीजिए, क्योंकि आप बेस जब तक सेम नहीं कीजिएगा, पहले क्या कीजिए आप बेस को इक्वल कीजिए। बेस कहते किसको है सर, यानी अगर a इधर है ना तो ये इधर भी होना चाहिए, y इधर है तो y इधर भी होना चाहिए, तभी आपको इसी को बेस कहते हैं। इसके पावर अल्फाबेट कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं रखता है। आप बेस को पहले सेम कीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, अब इस पे पावर कुछ भी हो लेकिन दूर इस जगह पे आ जाना चाहिए, और उसका पावर कुछ भी हो सकता है। तो 32 को क्या करेंगे, 32 को इस तरीके से तोड़ देंगे पहले। 260 2 8 2 4 2 4 2 2 2 1। ठीक है, अब 2 2 1 हो गया ना, नीचे 1 आ गया है। अब नीचे 1 आ गया तो 1 से कोई मतलब ही नहीं रहता, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल करेंगे तो उतना ही डिजिट रहेगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2 पे पावर 5 है। बोले कैसे सर, क्योंकि आपको पता है कि 2 बार पावर 5 करेंगे तो इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 बार करते हैं ना, तो हर पे पावर 1 1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत। तो हम सबको क्या करेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे, और लिख करके क्या लिख देंगे 2 पे पावर 5। अब 2 पे पावर 5 हो गया तो इसका मतलब है कि अब हमारा बेस बनकर तैयार हो गया है, यानी सेम आ चुका है। तो 2 पे पावर 5 हो चुका है, क्योंकि अगर 2 को 5 बार मल्टीपल करते जाएगा ना तो 32 आ जाएगा, वही 5 है। अब देखिए बेस खुद ब खुद सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो आप क्या कीजिएगा, 3x-1 = 5। बेस को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दी, मत कुछ कीजिए। फिर क्या करेंगे, 3x = 5 + 1 और x = 6/3 का है कि ये मल्टीपल में नीचे डिवाइड में चला जाएगा। कट कर दीजिए, 3 2 जा 6, और x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू 2 आ चुका है ना। आसान लगेगा कि हाँ बहुत हार्ड है, ऐसा है नहीं, बशर्ते मेहनत करना सीखिए। ऐसा क्वेश्चन आप बनाने के लिए प्रिपेयर हैं, बशर्ते लगातार आपको कंटिन्यूटी मेहनत करवाना चाहता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा ऐसा क्वेश्चन तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन से टीचर भी बताने से हिचकते हैं कि बच्चा नहीं देखेगा। हम बता रहे हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको एक दिन बेस बेहतर होगा और एक बेहतर स्टूडेंट बनकर निकलिएगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको कैसे बनाएंगे सर, इसको बनाना बहुत ही आसान होता है। देखेंगे कौन ऐसा डिजिट है कि दोनों का एचसीएफ, देखिए 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 12 और 15 का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है सर, इस तरीका से निकालिए, 12 लिख दीजिए और 15 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दोनों में डिजिट जो कॉमन होता है वही होगा। तो 3, अब देखिए 3 4 जा और 5 3 जा। अब देखिए अब दोनों कुछ नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिएगा, मत कीजिएगा, और यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अलग अलग से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि एचसीएफ हमारा 3 आया है, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन हमारा 3 होगा ही। तो लिखेंगे 4x + 50। देखिए अब जब मल्टीपल जो आगे डिजिट है दोनों में मल्टीपल होगा ना तो फिर यही डिजिट बनकर तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन है आसान, बशर्ते समझिए, है ना आसान, एकदम चुटकियों में बन गया, और यही आपका राइट आंसर है। ये क्लास 7 का क्वेश्चन था, लेकिन हम आपको बेसिक देने का काम कर रहे हैं। 8 का भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 9 का भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 10 का भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ताकि बेसिक दिन भर दिन आपको बिल्डअप करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। दोनों का एचसीएफ लीजिएगा और जो दोनों डिजिट में मौजूद हो उसी को कॉमन लिया जाता है। तो इस दोनों डिजिट में क्या मौजूद है सर, 7 मौजूद है, तो इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर 7 दोनों में कॉमन है, तो 2m - 3। जैसे ही ब्रैकेट खोलिएगा दोनों में मल्टीपल कीजिएगा फिर यही मिल जाएगा, और यही आपका राइट आंसर। एकदम चुटकियों में बनाते जाइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। इस क्वेश्चन में ये दोनों में से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन 3 है, और 3 में और इसमें n भी है, इसमें भी n है, इसका मतलब इसमें n² है। तो क्या कीजिएगा ना, तो 3 पहले लिख लीजिए और n लिख लीजिए, तो क्या होगा 3 3 जा 9, यानी 3 कॉमा आ गया तो 3 रह जाएगा अंदर, माइनस बीच में है तो माइनस दे दीजिए, और इस जगह पे 3 4 जा 12, इस जगह पे 4 आ जाएगा। और n² था ना, ये 2 बार है, यानी n × n है, तो एक n बाहर आ चुका है तो एक n अंदर रह जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है।
तीनों बनकर हो गया तैयार। यही बेसिक है, यही बेसिक को आपको समझना है। यही सब क्वेश्चन नहीं आएगा तो डरिएगा, हिचकिएगा, नहीं बनेगा और उस जगह पे आप बैठे के बैठे रह जाइए। बैठे ही नहीं, डटिए, लगातार इस तरीका का क्वेश्चन देखिए और बेसिक आपको जो दे रहे हैं उसको लेते जाइए और फिर आप बेहतर महसूस करेंगे आगे चलकर। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बनाने के लिए सीखिएगा। अब देखिए ये दोनों डिजिट में जो डिजिट मौजूद है इसका मतलब है कि दोनों का HCF क्या होगा। जो दोनों का HCF होगा ना वही कॉमन हो जाता है। जैसे में सर अगर इसमें 4 कॉमन और इसमें भी 4 कॉमन, नहीं सर 8 भी तो कॉमन है, हाँ 8 भी कॉमन है। इसका मतलब है 8 इसमें भी कॉमन है, 8 इसमें भी कॉमन है। जो डिजिट देखिए 8 से ये भी कट जाएगा, 8 से ये भी कट जाएगा। जो डिजिट लार्जेस्ट डिजिट से कट जाए, HCF का फुल फॉर्म कौन सी होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट नंबर लेना है जो दोनों को कट कर दे। तो इसका मतलब 8 से ये भी कट कर दे रहा, 8 से ये भी कट कर दे रहा। तो 8 कॉमन ले लिया। जब 8 कॉमन ले लिया, अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए है, यानी ए दोनों में मौजूद है। ए कॉमन ले ले, ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, अब बच जाएगा 2a बच जाएगा। जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो 8 2 जा 16 और a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बीच में है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 24 है ना तो ये 3 हो जाएगा और 3 और इस जगह पे b बच जाएगा। क्यों ऐसा सर, क्योंकि जैसे ही ये डिजिट को दोनों में मल्टीपल कीजिएगा तो फिर यही मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। देखिएगा आसान है ना, बस समझते जाइए। HCF क्या होगा सर, हमको पता है कि ये दोनों में HCF 3 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 3 से ये भी कट जा रहा है, 3 से ये भी, दोनों डिजिट एक ही डिजिट से कटता हो उसी को HCF कहते हैं। तो सर तो 3 है और 6 भी हो सकता है। 6 ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, यानी दोनों से कटना चाहिए। 7 ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो दोनों 3 से दोनों कट जा रहा है, इसीलिए HCF हमारा 3 होगा। तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए। अब इसमें से x स्क्वायर है, इसमें x क्यूब है, यानी x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए और इसमें तो x बच ही जाएगा, इसमें ना बचेगा x, कोई बात नहीं है। अब y क्यूब है और y स्क्वायर है, यानी y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। फिर क्या बच जाएगा, इस जगह पे बच जाएगा हमारे पास 4y ओनली। क्यों y सर, क्योंकि y क्यूब था तो स्क्वायर ले लिया है तो y ही नहीं बचेगा ओनली। अब माइनस बीच में है तो माइनस दे दीजिए और इस जगह पे क्या बच जाएगा, इस जगह पे 7 बच जाएगा, क्या है कि 7 3 जा 21 होता है और x स्क्वायर लिया कॉमन तो ओनली x बच जाएगा अंदर को ब्रैकेट में, और यही आपका राइट आंसर है। जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है वो कोशिश करें कि 1 से 2 बार समझने का कोशिश करें। इससे पिछला एपिसोड देखें, बहुत कॉमन लिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कैसे स्टूडेंट हैं, अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं तभी आप ऐसे स्टूडेंट हैं। अगर समझ में आ गया होगा, जो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है लगातार डटे रहें, आपको समझा कर रहेंगे हर एक कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नहीं आता है, जिसको नहीं कुछ 100 में 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। क्यों, इसमें दिया हुआ 1 डेज 36 मिनट का परसेंटेज कैसे लिखा लेंगे, यही क्वेश्चन अब हार्ड बन जाता है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को, हम लिखेंगे वाट परसेंटेज। अब कोई नंबर ले लेते हैं, कोई x% ले लेते हैं, कोई परसेंट को x मान लेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा सर, देखिएगा हम लेट कर लेते हैं, लेट परसेंट नंबर भी x%, नंबर भी x मान लिया है तो हम लिख लेंगे x% कहने का मतलब xy 100, यानी xy 100 दे दीजिए इस जगह पे और इनटू ऑफ है में तो ऑफ दे दीजिए। अब 1 डेज में और इधर मिनट दिया हुआ है तो 1 डेज में कितना घंटा, 24 घंटा। ठीक है, और 24 घंटा हो चुका है और यहां मिनट में दिया हुआ है तो 24 घंटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिख देंगे 24 घंटा, अब ये घंटा में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीपल कर देंगे और इक्वल टू 36 मिनट। अब जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। जो कट हो रहा है उसको कट कर दीजिए, 0 से 0 कट हो गया। अब क्या कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो 5 इस जगह पे हो गया। अब क्या करेंगे ना, अब ये क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो x इक्वल टू 36। अब देखिए इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। अब इसको सबको इधर कीजिए, अब 5/5 रह जाएगा
और 24, क्यों 1/24? क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा और ये 1 ऊपर चला जाएगा, इनटू ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, 12 से काटते हैं, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, क्लियर। x इक्वल टू 5 तिया 15, 22 3 दूनी 6। अब इसको कट कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, 3 से कटा है दोनों, ठीक है। अब देखिए ये 5/2 आ गया। अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो ये 2.5 इसी को कहते हैं 2.5 और यही आपका परसेंट में कन्वर्ट हो गया है। आपका राइट आंसर है आपका बी। देखिए ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा हर स्टूडेंट को, लेकिन ये भी बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप पहले क्या किए, एक डेज को 24 घंटा में बदले, 24 घंटों को फिर मिनट में कन्वर्ट कर लिए और मिनट में कन्वर्ट कर करके कोई अगर परसेंट एक्स मान लिया था, फिर इसका 36 मिनट दिया हुआ था तो 36 मिनट रख लिया इक्वल टू में और इसको कैलकुलेट किया और आंसर दिया और हमारा परसेंट आया 2.5% और यही आपका राइट आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर देखे रहिएगा तो आप बेहतर स्टूडेंट हैं, अगर नहीं देखे हुए हैं तो आप हमेशा फंसते रहिएगा। फंसिए नहीं, निकलने की कोशिश कीजिए। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर खींच के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कोशिश सिर्फ कीजिए कि पूरा वीडियो देखिए और एक बार नहीं 2 बार देखिए 3 बार देखिए, लेकिन एक बार जब कॉन्सेप्ट बैठेगा ना तो कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए इसको लिखेंगे 3/4 इनटू, क्योंकि इस जगह पे हेडिंग में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, जब भी हेडिंग में जो रहे उसको बीच में लिख देना है। इस जगह पे बाई रहे ऑफ रहे कुछ भी रहे, मल्टीप्लाई लिखा है बीच में मल्टीप्लाई दे दिया और 5/7 है। तो अब क्या करेंगे, अब ऊपर से ऊपर मल्टीपल कर देंगे और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे 5 3 जा 15 और 4 7 जा 28 और यही आपका राइट आंसर है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ऐसे ही एक स्टेप बनाना है और सामना सामनी मल्टीपल करना है और नीचे से नीचे मल्टीपल करना, ऊपर से ऊपर मल्टीपल कर देना और आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर कटेगा तो काटिएगा, नहीं कटेगा तो मत काटिएगा। इस तरीका से आपका बेस है, ये बेसिक आप लेते चले जाइए। ये आपका टाइप है, आप इसको बना करके कमेंट कीजिएगा, आप ये बताते हैं। अब देखिए आपको इसलिए दे रहे हैं होमवर्क ताकि आप बताइएगा तो आप बेहतर होइएगा। जैसे इस जगह पे मल्टीपल कर दीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा तो 8 4 32 है, 4 से कट जाएगा और 8 4 जा 32 होता है ना, तो कट गया 32 और 3 3 जा 9, आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। एकदम आसान है, सिर्फ समझने का कोशिश कीजिए कि हेडिंग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बीच में दे दीजिए। सर इसको कैसे बनाएंगे, आपको लिख देना है 7/6 इक्वल टू 24। जब 24 लिख दिए हैं तो आप ये कोशिश कीजिए कि काटने, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है ना तो नीचे 1 डाल करके सामना सामनी मल्टीपल कर दीजिएगा। तो कटेगा किससे सर, 6 4 24 यानी 4 बार में कट जाएगा। नीचे कुछ बचा हुआ है नहीं, 1 into 1 कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, 1 4 जा 28। इस जगह पे राइट आंसर 28/1 है और नीचे 1 दीजिए या ना दीजिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कट जाता है और जब कट के नीचे कुछ भी ना बचे तो नीचे 1 छुपा रहता है, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। तो आपको ये भी बन गया, ये भी बन गया। आएंगे तो लिखेंगे सोल्व लिखकर चलिएगा, सोल्व -12/5 इंटू 10y-3। क्लियर, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, 5 2 जा 10 तो 2 लिख दीजिए, कहे कि 5 2 जा 10 हो जाता है और 3 4 जा 12, सामना सामने मल्टीपल कर दीजिए, 4 2 जा 8, आपका राइट आंसर 8 आ गया। एकदम आसानी से मक्खन की तरह क्लीन हो जाना चाहिए, एकदम पूरी तरीका से साफ दिमाग में बैठता चला जाएगा। जब माइनस ऊपर भी रहे नीचे भी रहे ना, और जब मल्टीपल करते हैं ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस, हम पिछला वीडियो में बताएं कि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, हम सारा डिटेल देते चल रहे हैं। बेसिक बताने का मतलब ही होता है कि जितना भी कॉन्सेप्ट बच्चे को हो सके बेसिक में वो टोटल बच्चे को दिया जाए, उसी तरीका से हम आपके साथ हम काम कर रहे हैं। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 समझिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। जैसे कि सोल्व लिख दिया, जब सोल्व लिख दिया ना तो 25 लिख दीजिए, 25/-9 इंटू -10। अब देखिए दोनों नीचे माइनस में है तो हम क्या बताए हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो ये दोनों से मल्टीपल करेंगे। पहले काट लीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया और 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। क्लियर, अब क्या करेंगे, इससे यहां से कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 5 इंटू 1 5 रख दीजिए और माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका और 5 2 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा, कहेंगे 3 इंटू 2 कीजिएगा तो 6 आएगा, प्लस हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है।
तो आप कोशिश कीजिएगा कि जितना भी अब बचा हुआ है आप कमेंट कीजिएगा कि सबका राइट आंसर क्या है। 1 2 3 तो आपका होमवर्क में रहेगा। जो हार्ड रहेगा ना वही आपको हम कॉन्सेप्ट देने का काम करेंगे। जब एक क्वेश्चन उस टाइप का बता देना तो आप आगे क्वेश्चन बनाने के लिए खुद सक्षम है। अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा कि कौन नहीं बना और कौन सा बन रहा है, और आपको अच्छा लग रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है ना तो वीडियो कंटिन्यू पार्ट 100 तक जाने वाला है। ये पार्ट 47 है, लेकिन पार्ट 100 तक जितना भी बेसिक का कोई भी क्वेश्चन है आपसे छूटेगा नहीं। अगर आप पूरा बनाइएगा तो क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक मैथ पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि जो क्वेश्चन अभी बता रहे हैं पूरा सुन लीजिए। अगर पूरा सुनते भी रहे ना तो आपका बेसिक धीरे 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 कंप्लीट होने लगेगा। जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। और किस तरीका से बनाना है, किस तरीका से सोल्व किया जाता है, एग्जाम में किस तरीका से बैठकर क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं और टाइप कैसे क्वेश्चन का होता है, उस टाइप से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में आपको प्रॉपर बैठ करके सोल्व कैसे करना होता है। बच्चे उठाते हैं और जहां से नंबर आता है वहां नंबर देते हैं और सोल्व कर देते हैं, इसलिए नंबर धीरे धीरे कमता चला जाता है आपका। और वीक है तो आपको कैसे सोल्व करना है और सोल्व करके कैसे पूरा डिटेल आंसर देना है, लास्ट में क्या लिखना होता है, उसके बारे में हम सारा डिटेल दिया है। आप हम हर कॉन्सेप्ट यानी जितना भी मैथ का बेसिक होता है, जो बच्चे स्टेप बाय स्टेप नहीं समझे रहते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है और डिवाइड किस जगह पे करना है, डिवाइड का प्रोसेस क्या होता है, पॉइंट वाला कैसे बनाया जाता है, बिना पॉइंट वाला कैसे बनाया जाता है, फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे बनाया जाता है और फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे बनाया जाता है, फ्रैक्शन का मिक्सिड डिवाइड कैसे बनाया जाता है, सारा डिटेल दिया है मेरे भाई। आप कोशिश कीजिए कि शुरू से लास्ट तक देखने का काम कीजिए। अगर लास्ट तक आप देखते रहें तो हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा और आप धीरे धीरे अच्छे खुद महसूस करने लगेंगे कि हम पहले इस तरीका से बनाते थे और मुझसे मैथ नहीं बनता था, आज मुझसे बन रहा है। इसलिए बन पा रहा है कि मुझे बेसिक मिल चुका। जब आपको बेसिक मिल जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए सक्षम है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए पार्ट नंबर 48 स्टार्ट करते हैं। क्या है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब समझते हैं, जो कंडीशन इसमें दिया हुआ खाली उसको आप सोल्व करना होता है और कुछ नहीं। उसमें सोल्व कर दिए या आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर होता है। तो सिंप्लीफाई का मतलब जो कंडीशन है उसी को खाली फॉलो कीजिएगा, कुछ दिमाग ज्यादा ना लगाइएगा, जितना बोल रहा उतना ही कीजिएगा, ठीक। तो देखिए लिखा हुआ सिंप्लीफाई और फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और सोल्व करते हैं। 20 लिख दीजिए, 3/20 इंटू 4/5। जैसे कि कोई डिजिट को आप काट रहे हैं तो काटते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि सेम डिजिट ऊपर से और नीचे से कटे। एग्जांपल में सर जैसे कि हम इस जगह पे 8 ले लेते हैं और इस जगह पे हम 6 ले लेते हैं, तो इसको काटेंगे कैसे। यानी 2 के पहाड़ा में 8 कितना बार आता है, तो 2 के पहाड़ा में 4 बार में 8 आता है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। और 2 के पहाड़ा में यहाँ कितना आता है, 3 2 6 आता है, तो 6 लिख दीजिए। आंसर क्या होगा 4/3। यानी 2 के टेबल में ऊपर से भी काटना, 2 के टेबल से नीचे से भी काट रहा है। अगर कट रहा है तो अगर सेम डिजिट से नहीं काटिएगा तो आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा। अगर 3 से ऊपर काट रहे हैं तो 3 से नीचे भी काटना पड़ेगा। अगर सेम डिजिट से काटते हैं तो आपका राइट आंसर परफेक्ट आएगा और कभी गलती नहीं होगा। तो आप ये कोशिश कीजिए कि सेम नंबर से काटने का काम कीजिए। 3 से 4 से 5 से जो भी काटिए, ऊपर जितना नंबर से काट रहे हैं नीचे भी उतना ही नंबर से काटना है। 10 से नीचे काट रहे हैं 10 से ऊपर भी काटना होगा, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और काटने के लिए सही ढंग से आपको तरीका पता हो जाएगा। क्लियर। अब जो कट रहा है उसको काटिए। जैसे कि 4 5 जा 20 हो जाता है और 4 1 जा 4 4 5 जा 20। देखिए 4 को इससे भी काट दिया, 4 को इससे भी काट दिया, सेम डिजिट से काटा ना। अब बच गया 3 इंटू 1, तो 3 लिख दीजिए ऊपर। और 5 5 जा 25 लिख दीजिए और यही आपका कंप्लीट आंसर है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। एकदम पानी की तरह साफ हो गया ना आपका माइंड, तो कोई भी क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। हार्ड क्वेश्चन जो लग रहा था ना वो धीरे धीरे आसान होते चला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 30 है, -7/30 है, तो लिखेंगे सोल्व लिख करके, सोल्व -7/30 है तो -7/30 लिख दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीपल है तो मल्टीपल दे दिया, 5/14 लिख दिया। क्लियर। जो क्वेश्चन है उसको उतार दिया। सर देखिए इस जगह पे नेगेटिव, इस जगह पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव में आंसर आएगा इसका। अब काट करेंगे, 5 6 जा
30, 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, 5 के टेबल में दोनों को काटा है। देखिए ये 7 1 जा 7 और 7 2 जा 40। अब मल्टीपल कर देंगे, ऊपर वाला डिजिट को ऊपर से मल्टीपल करेंगे, नीचे वाला डिजिट को नीचे से मल्टीपल करेंगे। तो राइट आंसर क्या देंगे, 1 इंटू 1 लिख दीजिए और आगे इसके माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा। हम बताया है माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस दीजिएगा। क्लियर। अब देखिए 6 2 जा 12 और इस जगह पे 12 आपका ही राइट आंसर, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए इस जगह पे। परफेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका साउंड। क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख लीजिएगा। थर्ड में थोड़ा सा घुमा के जरूर दिया हुआ है, लेकिन समझने का पूरा कोशिश कीजिएगा। जब समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होता। नहीं समझे रहिएगा तो हर क्वेश्चन हार्ड लगेगा। देखिएगा 5/18 है तो लिख दीजिएगा 16। क्वेश्चन नंबर कितना है, थर्ड है, हम निशान ले लिया एरो का। 5/18 लिख लीजिएगा माइनस में 18 इंटू माइनस 9/20। देखिए अब माइनस नीचे भी माइनस ऊपर भी है, या फिर माइनस नीचे नीचे ही रहता ना तो ऊपर भी प्लस होता। ऐसा होता है हाँ, ऊपर नीचे अगर माइनस रहे तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल में होना अनिवार्य है। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो चुका। अब काट दीजिए 9 2 जा 18, ठीक है। अब 5 4 जा 20। आपका इस जगह पे 1 बच चुका था, इस जगह पे कहा कि 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 और 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब नीचे वाला को नीचे से मल्टीपल कर दीजिए और ऊपर वाला को ऊपर से मल्टीपल कर दीजिए। तो लिखेंगे 1 इंटू 1 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाता है ना। आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है और धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट पता भी चल रहा होगा और ये क्वेश्चन आसान भी हो रहा होगा। तो हम आपको 3 क्वेश्चन बताया है और 3 क्वेश्चन को आप इसको होमवर्क में, ये होमवर्क में दे दिया, ये भी होमवर्क में दे दिया। कहे किसी टाइप का दोनों क्वेश्चन है। इस जगह पे देखिए माइनस माइनस ये एकदम सेम है। अब इस जगह पे सर ऊपर माइनस माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा। काट के आंसर आपको देना है। बीच वाला थोड़ा अलग है तो हम बीच वाला को बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहे टाइप कुछ अलग दिख रहा है ना तो हम उसको आपको आसान बना देते हैं। तो -32 है ना मेरे भाई, तो आप कोशिश कीजिए कि -32 लिख दीजिए और नीचे कुछ नहीं है तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा हुआ होता है। मल्टीपल है तो मल्टीपल दे दीजिए, -7 36। अब कट कर दीजिए 36 बन जा 36 1 लिख दिया। ये देखिए 36। अब देखिए ये निगेटिव ये भी निगेटिव, आंसर पॉजिटिव में आएगा। बोले कैसे सर, निगेटिव इंटू निगेटिव। लेकिन अब कट कीजिएगा, पहले कट कीजिए। अब 4 से काटने का कोशिश कीजिए। 9 4 जा 36 और 8 4 जा 32। कितना से काटे सर, ऊपर नीचे, यानी ये भी 4 से कटा, ये भी 4 से कटा। अब 4 से कटा, अब कोई डिजिट से नहीं कटेगा, ताकि 7 को आप किसी से नहीं काट सकते। अब 7 अब इससे मल्टीपल होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। और 8 से बन जा 7 8 56 यानी 56 होगा, ठीक है। ये प्लस में है बीच में। बाई अब 1 इंटू 9 कीजिएगा तो 9 और यही आपका राइट आंसर है। और 2 आपका होमवर्क मिला है, ये होमवर्क में है और ये होमवर्क है। ये दोनों होमवर्क में करके दीजिएगा कि सबका राइट आंसर क्या होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बना सकते हैं क्योंकि हम सारा का बेसिक दे चुका है। अगर वो सब क्वेश्चन देख लिए होंगे किस तरीका से कैलकुलेशन किया जाता है, और कैलकुलेशन पर ही मैथ बेस्ड होता है। तो कैसे बनाया जाएगा सर, समझिएगा इसको। लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है इतना इंटू इतना, लेकिन हम आपको ये भी बताया है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। लेकिन माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू छोटा छोटा स्टेप था, बता चुके थे, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसमें कितना कॉन्सेप्ट से नीचे लिखा के बताया कि कैसे बनाया जाता है मैथ। तो कैसे बनाएंगे सर, इसको ध्यान रखिएगा। लिख देंगे सोल्व लिख कर ही चलेगा, ताकि एग्जामिनर देखता है कि कहां से बच्चे सोल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे सर, इसको लिखेंगे 7/24 इंटू -48। क्लियर सर, इस जगह पे माइनस है तो इस जगह पे नीचे 1। हम ये भी बताया है कि कोई भी डिजिट हो उसके नीचे हमेशा 1 छुपा हुआ होता है। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे। जैसे में 24 2 जा 48 हो जाता है, तो ये 2 से कट गया सर। 24 बन जा 24 होता है और 24 2 जा 48 हो जाता है। तो इसको भी 24 से 1 से काट दिया, इसको भी 24 से 2 से काट दिया, ठीक है। सेम डिजिट से ऊपर नीचे काटना है। अब जो डिजिट बचा हुआ है अब उसको मल्टीपल कर देंगे। तो लिखेंगे 7 2 जा
14, लेकिन इस जगह पे प्लस है, इस जगह पे माइनस है, और यही आपका राइट आंसर है। कंप्लीट। ये समझ में आ रहा होगा, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर समझे रहिएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है। अगर एक बार समझे तो हर क्वेश्चन को उसी टाइप से समझना होता है। गौर से ध्यान से समझिए, कॉपी में नोट कीजिए, 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए, फिर क्वेश्चन खुद ब खुद आसान होने लगता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको होमवर्क में दिया। अब ये बताते हैं सर, आप इसको लिख लीजिएगा सोल्व में, और सोल्व लिख करके कट कर लीजिएगा। 3 1 जा 3 का एक ऊपर भी नीचे भी, 3 1 जा 3, नीचे भी पढ़ना ऊपर भी पढ़ना है, 4 1 जा नीचे भी पढ़ना ऊपर भी पढ़ना है। तो सर इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो मेरे भाई, यहां तक माइनस है, इस जगह पे प्लस है, तो क्या बताए माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इस जगह पे माइनस, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो सर यही आंसर होगा, हाँ -1, और हर डिजिट के नीचे तो 1 छुपा ही रहता है, तो आपका राइट आंसर -1 में आएगा। क्लियर? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, इसको देखिएगा। अब इसको कैसे बनाएंगे सर? एक बार हम जब आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं तो आप यही कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन को माइंड में सेव करके रखिए और उस क्वेश्चन को जरूर अप्लाई कीजिए। फिर क्या करेंगे, इसको कटेगा 13 2 जा 26, तो 13 2 जा 26 कट कर दीजिए। अब इस जगह पे माइनस है और हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, तो आंसर क्या आएगा? -1 इंटू 70 -70, तो माइनस इस जगह पे 70 दे दीजिएगा, और 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका 6 हो चुका समाप्त, 4 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क में दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा एपिसोड, इससे पहले वाला पार्ट 48 भी इसी टाइप का था, लेकिन वो दोनों ऊपर नीचे सेम था। अब ये भी क्वेश्चन को होमवर्क में है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 3 हम बनाया है, 3 आपको होमवर्क में दिया है। इसका आंसर प्लस में आएगा, इसका आंसर भी प्लस में आएगा, इसका आंसर तो बना ही दिया, इसका आंसर माइनस में आएगा। तो इसका मतलब है इसका प्लस में आएगा आंसर, जो भी आएगा ये प्लस में आएगा, और ये जो भी आएगा ये माइनस में आएगा, और ये जो भी आएगा ये प्लस में आएगा। तो आपको सारा डायरेक्शन दे दिया कि कौन प्लस में आएगा, कौन माइनस में आएगा। लेकिन जो स्टूडेंट अच्छे होंगे वही कमेंट करेंगे कि हम किस तरीका से बनाया सर, ये जो हमको समझ में आया हम बना रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत बेहतर स्टूडेंट हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि बच्चे जितना भी बेसिक ना सिखा रहे वो किस तरीका से सीख करके अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करे, और बेहतर स्टूडेंट बन करके जब एग्जाम हो तो उस स्टूडेंट का नंबर बेहतर आए। हम वर्क कर रहे हैं और आपको मेहनत इसी पर कराया जा रहा है, ताकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो। जब बेसिक स्ट्रांग होगा तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। जब सिंप्लीफाई लिखा हुआ है तो इसको सोल्व कैसे किया जाएगा? सिंप्लीफाई जब भी रहता है कंडीशन, तो आपको यही ध्यान रखना है, सिंप्लीफाई लिख दिया इसका मतलब है जो ब्रैकेट हो, बिना ब्रैकेट हो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो, इसका मतलब है उसको खाली सोल्व करना ही आपका फर्ज बनता है। अगर उसको आप सोल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन खुद ब खुद आसान हो जाता है, क्योंकि हेडिंग में लिख चुका है सिंप्लीफाई, तो हम इसको कुछ भी ना करेंगे, खाली सिंप्लीफाई करने का ही काम करेंगे। लेकिन एग्जाम में सोल्व लिख कर ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको 7, 8, 9 में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। सर ये सब नहीं आता है, जो 9 है ये सब बाकी में नहीं आता है, लेकिन नंबर सिस्टम में ये सब क्वेश्चन ऐड कर देगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि ब्रैकेट का लिखा हुआ है 13y 8 इंटू 12y 30, ठीक है, बीच में प्लस दिया हुआ है, ये प्लस है तो प्लस दे दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है -4/9 इंटू 3/2, 3/2 नेगेटिव में है। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर कट करने का काम करेंगे, तो 13 बन जा 13 और 30 बन जा 13, दोनों 13 के टेबल से कट चुका है। इसको काटते हैं, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, इसका क्या आएगा 3/2 आएगा, ठीक है, प्लस से बीच में प्लस दे दीजिए। अब इस जगह पे क्या है, कट कीजिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट हो गया तो प्लस आ गया, यानी 2/3 इस जगह पे बच चुका। जो कट हो रहा है ना उसको पहले कट कर लेना है। अब लेंगे नीचे वाला का एलसीएम। नीचे वाला का एलसीएम क्या होगा सर, 6 एलसीएम हो जाएगा, कहा है कि 3 2 जा 6 है। अब क्या हो जाएगा, 2 का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 3 का भी उतना ही बार पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, 3 का कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 2 का भी 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा, 2 2 जा 4। क्लियर? अब ये दोनों को ऐड करेंगे
तो ये हो जाएगा 13/6 और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर? एकदम छोटा छोटा स्टेप बता रहे हैं ताकि आप सीख सके और आपका नंबर जो बेहतर नहीं आता है बेहतर नंबर आने लगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम सोल्व नहीं लिखेंगे क्योंकि आप सोल्व लिख कर लिखिए चलिएगा, ठीक ना, लेकिन हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने का काम कर रहे हैं। तो काट कर दीजिए, 5 5 जा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। देखिए ऊपर को 15 को भी 5 के टेबल से कट किया है, 25 को भी 5 के टेबल से ही कट किया है, और 8 1 जा 8 8 2 जा 16। क्लियर? आंसर क्या आएगा सर? अभी आंसर ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और नीचे 3 है तो 10/3 दीजिएगा। क्लियर? 10/3। आपको क्या करना है, इसको लिख करके कट करना है, ठीक ना, पहले सोल्व करके लिख करके कट करना है। हम आपको कॉन्सेप्ट देने का काम करें इसलिए इस जगह पे हम कट कर दे रहे हैं। अब इस जगह पे काट करेंगे, 7 2 जा 14 और 3 से काटेंगे, 3 2 जा 6 और 9 3 जा 27। अब ऊपर क्या बचा, माइनस और प्लस है तो इस जगह पे माइनस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है और माइनस इंटू फिर प्लस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे इसलिए माइनस 4 हो गया और 9 नीचे है तो 9 दे दीजिए। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे। 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है, तो नीचे 9 लिख देंगे और 3 3 जा 9 तो 10 3 जा 30 हो जाता है, तो इस जगह पे 30 दे दीजिए। कंप्लीट। नीचे माइनस है, बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए। और 9 का कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा? एक बार पढ़ेंगे, तो 4 का भी एक बार वही पढ़ना पड़ेगा। 4 1 जा 4 और घटा देंगे 26/9 और यही आपका राइट आंसर है ना। आसान। बस क्वेश्चन नंबर ये दोनों हम बनाए हैं, ये दोनों आपको होमवर्क में डाल दिया। अगर आंसर नहीं मिलता है ना मेरे भाई तो आप कोशिश कमेंट कीजिएगा, हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके लिए हम प्रिपेयर हैं और आपको जवाब भी बेहतर तरीका से देंगे। आप इस तरीका से वीडियो देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रहे तो सिर्फ आपको कंडीशन फॉलो करना होता है और कुछ सोचने का जरूरत नहीं होता। अब क्या करेंगे, लिख देंगे, जो डिजिट है उसको पहले लिख देंगे। क्लियर? तो लिख देंगे हम 4 डिवाइड है तो डिवाइड लिख दीजिए और ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लीजिएगा 5/12। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर डिवाइड है बीच में और फ्रैक्शन में दोनों डिजिट है तो हम एक डिजिट को रिवर्स करेंगे यानी पलट देंगे। जब पलटेंगे ना तो डिवाइड से मल्टीपल में आ जाता है। कैसे सर? देखिएगा, लिखेंगे 4/9 और 4/9 लिखा और डिवाइड में ना है तो इसको मल्टीपल में कर दीजिए। तो क्या कीजिएगा सर, तो इसको पलट दीजिए, ऊपर कर दीजिए 12/5 और माइनस है तो माइनस दे दीजिए। ठीक है? अब इतना ही आपको करना था। जब भी डिवाइड में रहे, आप फ्रैक्शन में दिया रहे तो उस डिजिट को जब पलट दीजिएगा तो मल्टीपल डिवाइड से मल्टीपल में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? रहा नंबर उसको काट दीजिए। देखिए 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। क्लियर? अब जो डिजिट बचा हुआ है सामना सामनी यानी स्टेट में मल्टीपल कर देना है, यानी 4 4 जा 16 दे दीजिएगा। 4 4 जा 16 और 3 5 जा 15। लेकिन इस जगह पे प्लस है, इस जगह पे माइनस है, तो आपका राइट आंसर माइनस में ही आएगा, तो आप माइनस दे दीजिएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। तो बताया था ना कि फ्रैक्शन में डिवाइड वाला आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मैथ इजी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन का स्टेप को समझाने की कोशिश करते हैं। अब जिस जगह पे बच्चे फंसते हैं उस जगह पे आपको हम निकालेंगे, इसी तरीका से आपको निकलना भी होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लेकिन सर इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इस जगह पे डिजिट के नीचे ये तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, वो भी फ्रैक्शन में 8 भी माइनस फ्रैक्शन में है। बोले कैसे सर? देखिएगा, लिखा हुआ है -8, क्या हम इस डिजिट के नीचे 1 छुपा सकते हैं? हाँ सर, हर डिजिट के नीचे तो 1 रहता है, लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, कहे कि कॉन्सेप्ट ही यही है। फिर डिवाइड है, हम क्या बताएं, जब डिवाइड में बीच में दिया रहे, जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो मल्टीपल में आ जाता है, तो इसको रिवर्स कर दे रहे हैं। आप एक स्टेप और बढ़ाइएगा, कहे कि क्वेश्चन लिख कर चलिएगा और नीचे 1 दे करके आप कट करके आंसर दीजिएगा, ठीक ना। तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताने का काम कर रहे हैं, आप यही ध्यान रखें, जो कॉन्सेप्ट छूटा हो उसको खाली माइंड में सेव करने का काम करें। है
अब इसको रिवर्स कर दिया तो हो गया 16/5 माइनस में, और माइनस से माइनस कट कर दीजिए, काहे कि नीचे ऊपर माइनस से माइनस कट होता है, लेकिन प्लस माइनस में मत कट कीजिएगा, ये मल्टीपल बीच में इसीलिए ऐसा होता है कंडीशन, ठीक है। फिर हो जाएगा 16 8 28 से जब 16 इंटू 8 से मल्टीपल करेंगे तो 128 आ जाएगा, और 5 इंटू 1 ये हो जाएगा 5, और यही आंसर है सर। हाँ यही आंसर, कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझने का ही काम करना है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किया है तो -12/7 है, तो -12/7 लिख दीजिए नीचे, और डिवाइड बीच में है तो डिवाइड, अब सर डिवाइड है आप मल्टीपल कर दीजिए, हम समझ जाएंगे। हाँ अब मेरे बाबू देखो ना, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो डिवाइड से मल्टीपल में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं मल्टीपल 1/18। सर उसके नीचे तो 1 नहीं दिया हुआ था, आप तो दिए हैं मेरे बाबू, हम बताया है कि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा हुआ है, जब वो डिवाइड में रहता है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आएगा, नहीं रहेगा तो ऐसा करना होगा। क्लियर। अब माइनस से माइनस कट कर दीजिए, काहे कि ऊपर नीचे मल्टीपल में हम आपको बताया है। अब कट कीजिए, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, दोनों एक ही डिजिट से कट रहे हैं, 6 से ऊपर भी काट रहे हैं और 6 से नीचे भी काट रहे हैं, ठीक है। अब 2 1 जा 2 लिख दीजिए, और 7 3 जा 21, और यही आपका राइट आंसर है। समझ में आया। इसी तरीके से समझ के चलना है। तो आपको अब क्या हो रहेगा, ये होमवर्क में रहेगा, काहे कि टाइप एक ही है। अब ये होमवर्क में है और ये भी होमवर्क में है, खाली एक तो बता दे रहे हैं, ये बता देंगे ना तो ये सब सेम क्वेश्चन है, यही सब सेम से बन जाएगा। -65/14 और मल्टीपल -7/13। क्यों सर, क्योंकि जब भी ये डिवाइड में था ना, इसको पलट दिया ना तो ये मल्टीपल में आ गया। क्लियर। अब कट कर दिए, 13 1 जा 13 और 13 5 जा 65, और 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। अब इस जगह पे माइनस, इस जगह पे माइनस है, प्लस में आंसर आएगा। 5 इंटू 1 5 माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, यानी आंसर 5/2 आएगा आंसर। ये अगर समझ में आया ना तो ये दोनों का ये होमवर्क में रहेगा आपका, ये भी होमवर्क में रहेगा। आपको कमेंट करना होगा इसका राइट आंसर क्या है। मेहनत कीजिएगा तभी फल मिलेगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कि डिवाइड में जीरो से डिवाइड पड़ सकता है क्या, हम जीरो को कोई डिजिट से हम डिवाइड मार सकते हैं। अब कैसा कंडीशन बनेगा पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे में सर देखिएगा इसको क्या करेंगे, क्या जीरो के नीचे 1 छुपा हुआ है, हाँ सर छुपा हुआ है, आप ऐसे बना दिए। क्लियर। अब सर डिवाइड है तो हम इसको रिवर्स करेंगे, हाँ करेंगे, रिवर्स कर दिया तो मल्टीपल में आ जाएगा। जब हम पलटेंगे तो लिखेंगे 5/7 दे दिया नेगेटिव में। अब कोई भी डिजिट को, किसी भी डिजिट को अगर जीरो से मल्टीपल मारिएगा तो वो डिजिट हमेशा 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 जीरो आंसर ही आएगा। जैसे में सर इसको, जैसे कि 0 इंटू 5 कीजिएगा तो 0 बनेगा, और 1 इंटू 7 करेगा तो -7। और कोई भी डिजिट से जब 0 को डिवाइड मारिएगा वो हमेशा आपका राइट आंसर 0 होगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या मिलेगा, 0। लेकिन इस जगह पे बच्चे फंसेंगे, और फंसेंगे तो कभी निकलिएगा नहीं। निकलने का कोशिश अभी करवाते हैं आपको। जैसे में सर इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, हाँ सर छुपा हुआ है, तो -3/8 तो लिख सकते हैं। क्लियर। लेकिन जब हम इसको रिवर्स करेंगे ना तो 1/0 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। आपको ये भी बताया है कि जब भी कोई भी डिजिट को 0 से मल्टीपल करते हैं वो हमेशा डिजिट 0 हो जाता है। तो -3 इंटू 1 तो 3 -3 हो जाएगा, और 8 इंटू 0 8 इंटू कोई भी डिजिट को 8 से हम जब 0 से मल्टीपल कर रहे हैं तो नीचे 0 हो जाएगा। जब भी कोई भी डिजिट को 0 से मल्टीपल करते हैं तो लिखा हुआ है इसमें आंसर नॉट डिफाइंड, यानी इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इसको डिफाइन करते हैं तो इसका आंसर आएगा क्या, इनफिनाइट। इसको हम इनफिनाइट आंसर देंगे। सर ऐसा जीरो, कोई भी डिजिट के नीचे 0 रहे उसका हमेशा हमेशा आंसर नॉट डिफाइन दीजिएगा या इनफिनाइट दीजिएगा। दोनों इक्वल है सर, हाँ दोनों इक्वल है, तो आपका राइट आंसर इसमें नॉट डिफाइन में चला जाएगा। देखिए इसमें फंसते ना आपने, इसको हम गहरा से आपको निकाल दिया है, आप निकल जाइए। और इसको क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पिछला बेसिक देखने का जरूर कोशिश कीजिए, ताकि आपका मैथ वीक है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग खुद बना सकते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बेसिक ना, भी बेसिक से डरते हैं कि मेरे पास बेसिक नहीं, मेरे पास बेसिक नहीं है, आपके पास 100% वो बेसिक दे देंगे जो कोई भी क्वेश्चन बनाने की क्षमता आप रखते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा।
ये टाइप अलग है, इसको भी हम बनाएंगे। जैसे में सर, जैसे में ये लिखा हुआ है, सोल्व लिख लीजिएगा, तभी स्टार्ट कीजिएगा। सोल्व लिख के लिख लीजिएगा 4y7। और आपको ये पता होना चाहिए जब भी डिवाइड रहता है और जब भी इसको रिवर्स करते हैं यानी रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 14y9। तो सर आप इस जगह पे डिवाइड है मल्टीपल कर दिए। मल्टीपल इसलिए किए हैं क्योंकि इस जगह पे डिवाइड है, और जब इस जगह पे डिवाइड है तो जब भी इसको रिवर्स करेगा ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। क्या हमारा की फ्रैक्शन में नहीं है, जैसे इस जगह पे फ्रैक्शन में नहीं है तो क्या करते इसके नीचे 1 दे देते और 1 को इस तरीके से 8/9 कर करके 1/16 कर देते। देखिए पूरा पलट गया तो ये मल्टीपल में आ गया। डिवाइड है जब रिवर्स कर देगा ना तो मल्टीपल में आएगा। इतना आप समझ गए होंगे। फिर काट दीजिए 7 2 जा 14। अब कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और इसके नीचे 1 है तो 1 into 9 तो 9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर 8/9 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को जब समझ गए तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको भी बना लीजिए, कहे कि भी बता ही दिया है। 8 2 जा 16 और इधर 1 है 2 है, इसका मतलब 1 into 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/8। बस यही आपका राइट आंसर है। तो आप ऐसे मत समझिएगा कि इजी है, यही थोड़ा 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 करके बहुत ब्लंडर बन जाता है और बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में आप असहज महसूस करते हैं, यानी नहीं बन पाता है क्योंकि अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से बेसिक नहीं जानते। अगर ये सब बेसिक जानते रहिएगा ना तो आपके लिए मैथ आसान होगा। चलिए ये टाइप कंप्लीट किया। ये टाइप का आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। अब देखिए ये टाइप क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे ना, तो 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब देखिए कि इधर डिवाइड में, जब डिवाइड में है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी मल्टीपल में करेंगे। यानी डिवाइड है जब इसको पलट देंगे ना तो मल्टीपल में आ जाएगा। और 3/1। अब क्या इसके भी नीचे 1 छुपा हुआ है? छुपा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे ना, मल्टीपल करेंगे। 9 3 जा 27। आपका राइट आंसर 27। ये आंसर हो गया और कुछ नहीं है, आसान। बस देखते जाइए और बनाते जाइए पट पट। सर इसको आप ये होमवर्क में रख लीजिएगा। ये होमवर्क में रहा, ये होमवर्क में रहा। इसको बता दीजिए सर, इसको बता दीजिए। समझ कैसे बनाएंगे? जब भी मिक्सिड फ्रैक्शन में है, जिसको हिंदी में कहेंगे पूर्णांक में है, जब ये पूर्णांक में है तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? आप क्या कीजिएगा ना, इससे मल्टीपल कीजिएगा तो इससे मल्टीपल कीजिए, क्या आएगा? 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ये 3 को ऐड कर दीजिएगा बाई 5। अभी मल्टीपल मत कीजिएगा, अभी डिवाइड रह दीजिए, क्योंकि जब तक हम इसको कंप्लीट सिंपल फॉर्म में ना कर ले जब तक हम रिवर्स नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? 4/5। फिर क्या लिखेंगे? यानी 18/5 आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे नहीं, कहे कि डिवाइड में ये है, ये डिवाइड में इसको पलटेंगे ना कि इसको पलट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो समझ जाइएगा जो जिसके आगे रहता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीपल उसी का निशान होता है। अब क्या करेंगे? अब इसको रिवर्स करेंगे यानी इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब काट दीजिए। 5 5 जा 5 5 से कट गया और इधर भी काट दीजिए। 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4। काटना है एक ही टेबल से, ये ना कि इसको 3 से काट रहे हैं, इसको 2 से काट रहे हैं। एक टेबल से 2 से काटना है तो ऊपर नीचे 2 ही से काटिए। 3 से काटना है तो 3 ऊपर से भी 3 नीचे से भी काटिए। तो हमें 2 से कट रहा था तो 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। अब क्या आंसर आएगा? अब हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9/2। 9/2 आंसर आ गया। लेकिन आप इसको मिक्सिड फ्रैक्शन में भी आंसर दे सकते हैं। बोले जैसे में सर आप लिख सकते हैं ना, 2 से डिवाइड मार दीजिए। 4 2 जा 8 बच जाएगा 1। आप याद रखिएगा कि जो 4 बचा है ना उसको पहले ले आइए और ये 1 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। नीचे डिवाइड है ना, ये 2 नीचे ही रह जाएगा और यही मिक्सिड फ्रैक्शन। इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है और ये भी, यानी दोनों राइट आंसर है। तो आप सर कैसे, अगर आपका ऐसा बुक में जब बनाइए ऐसा क्वेश्चन तो बुक में कभी ऐसे दे देगा ना तो ऐसे दे देगा। तो दोनों आप टाइप समझ लीजिए, दोनों टाइप से क्वेश्चन है और दोनों आप इसी तरीके से बना सकते हैं। 2 टाइप का क्वेश्चन बन चुका है। आप इसका ये होमवर्क में रह गया, ये होमवर्क में रह गया, यानी 4 क्वेश्चन बनाया जिसमें 2 होमवर्क में दिया है और ये बता देंगे। इसमें से भी एक होमवर्क मिल जाएगा आपको। फिर समझ लीजिएगा इस जगह पे सोल में लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा? यानी 7 या 21 क्या बताया, इसे मल्टीपल कीजिएगा और 3 ऐड कर दीजिएगा बाई 7। डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए और 8/21 है तो 21 रहे दीजिए और कुछ मत कीजिए। फिर क्या करेंगे? ऐड कीजिए 24, क्योंकि 21 + 3 24 हो जाएगा बाई 7।
अब इस डिवाइड में है, जब डिवाइड से जब इसको पलटेंगे ना तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। तो मल्टीपल में कर दीजिए 21/8। अब कट रहा है, जिसको जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 7 3 जा 21, यानी 7 से 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 7 से ही काटा और दोनों डिजिट एक ही डिजिट से कटना चाहिए। तो 7 3 जा 21 और 8 3 जा 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। अब क्या बच चुका, 3 बच चुका, 3 बच चुका, 1 बच चुका, 1 बच चुका। तो लिखेंगे 3 3 जा 9 और 1 into 1 1, जिसका मतलब नीचे 1 रहे। 1 अगर नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा नीचे 1 छुपा रहता है। तो आपका ये राइट आंसर 9 आ गया। तो ये टाइप अलग था तो हम ये बता दिया, इसको बढ़िया से समझिएगा। हर एक क्वेश्चन को 2 बार जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब इसको देख लेते हैं। टाइप एक ही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है 7 5 जा 35 प्लस 4, क्योंकि इससे मल्टीपल करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं करते। तो अब इसको बाई नीचे कितना है 7 और डिवाइड है तो डिवाइड दे दीजिए बीच में, और 10 1 जा 10 और प्लस 3 का है कि इससे मल्टीपल होगा। 10 1 जा 10 और प्लस 3 ऐसे करना है, और नीचे 10 है तो नीचे 10 एज इट इज छोड़ देना। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे 35 और 4 39/7। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स अभी नहीं कीजिए क्योंकि अभी सिंपल फॉर्म में नहीं हुआ। क्या करेंगे 10 और 3 13/10। अब इसको रिवर्स करेंगे तो 39/7 इंटू 10/13। अब क्या करेंगे ना, अब काट देंगे। 13 3 जा 39 हो जाता है, 13 3 जा 39 और 1। अब क्या करेंगे, सामना सामनी मल्टीपल कर देंगे, और 10 3 जा 3 10 जा 30 और 7 1 जा 7, और इसका आपका राइट आंसर 30/7 आ गया आपका राइट आंसर। और इस तरीका से बनाना है, यानी इसमें से होमवर्क 9 रह जाएगा, यानी 2 रहा था होमवर्क, 5 रहा और ये 9 रहा। यानी जितना भी क्वेश्चन था, यानी 9 क्वेश्चन था, और 9 में हम कितना बनाया, 9 में हम 6 क्वेश्चन बनाए और 3 ठो हम आपको होमवर्क में दिया। और एक बार आप खुद सभी को एक बार खुद प्रयास करके बना लीजिएगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बैठ सके कि सर कैसे बना रहे थे, हम बना पा रहे हैं या नहीं। यही सारा आपका होमवर्क रहेगा। उतार लीजिए ना तो स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको उतार लीजिए। अब देख लीजिए आपका कौन कौन होमवर्क है। आपका होमवर्क इसमें से, आपका होमवर्क में ये है, ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में है और ये होमवर्क में है, 3 तो होमवर्क में है। और बाकी ये सबको तो हम सबको बना दिया है, ये दोनों को हम सबको बना दिया है। तो आप ये 3 तो होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं बनाने के लिए। समझ में आ गया होगा तो जरूर बनाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको बेसिक ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं। अगर बेसिक आपको भरोसा है मुझ पर कि सर बाकी में बेसिक सिखा सकते हैं, तो बाकी में आप बेसिक सीख सकते हैं और समझाने में सक्षम हैं, क्योंकि हम कितना स्टूडेंट को पढ़ा भी रहे हैं और आपको बेसिक समझाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट आते हैं नहीं, ये सब कर ही नहीं पाते। जब नहीं कर पाते हैं तो बड़े बड़े मैथ नहीं बना पाते, क्योंकि मैथ इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बनता है। इन कैसे इन छोटे छोटे ना बनने का कारण ही कि बेसिक ना रहे, तभी नहीं बनता है, ऐसे बनता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपको सब बना रहे हैं फर्स्ट ये तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। 3 6 और 9, अगर एलसीएम नहीं लेने आता होगा तो 3 6 9 लिख लिया और 3 से लगा लीजिए। 3 1 3 2 जा और 3 3 जा 9। अब कोई कट रहा, अब नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा ना तो अब डायरेक्ट मल्टीपल कर दिए। 3 2 जा 3 जा 6 3 जा 18, ये आ जाएगा। तो इसका राइट एलसीएम हमारा 18 आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब 3 का कितना बार पढ़ें कि 18 आ जाए। 3 का 6 बार पढ़ेंगे तो 6 3 जा 18, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे प्लस डाल दीजिए। अब कुछ नहीं करना है, यानी अगर 3 का पढ़ना है 6 बार तो 6 3 18, तो 2 का भी 6 बार पढ़ना पड़ेगा तो 6 2 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 6 का कितना बार पढ़ें कि 18 है, 6 3 18 तो 5 3 15, यानी जितना नीचे पढ़े ना उतना ही के टेबल से ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, तब आपका ये आंसर आएगा ना तो नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि इसको कितनों बार पढ़े ऊपर कुछ भी पढ़ नहीं, जिससे जैसे कि 6 का 3 बार पढ़ा तो 5 का भी ऊपर 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 3 का नीचे 6 बार पढ़ा तो 2 का भी 6 ही बार पढ़ना पड़ेगा। यानी जिस टेबल से ये पढ़कर आ जाए उस टेबल से, उसी टेबल से ऊपर वाला डिजिट को मल्टीपल कर देना और कुछ नहीं करना। फिर क्या करेंगे, 9 का कितना बार पढ़ेंगे, 18 आए 2 बार, तो 1 2 जा 2 हो जाएगा। देखें आप इतना भी समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे ना, पहले प्लस वाला को प्लस में ऐड कर देंगे। 15 और 12 कितना होता है, 15 और 12 27 हो जाता है, तो 27 दे दीजिए। और ये -2 है तो -2 और नीचे 18 है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे 27 में से 2 जाएगा तो 25, यानी 25 आ जाएगा।
और नीचे 18 कटेगा नहीं कटेगा, और यही आपका राइट आंसर है। अगर ये समझ में आया होगा ना तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में कीजिएगा। बोले सर ये क्वेश्चन बन जाएगा 100%, अगर ये क्वेश्चन समझ गए होंगे तो ये 100% बनेगा। खाली इसके नीचे 1 छुपा लीजिएगा बस, 8 के नीचे 1 है और ये सब का एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा। और आप देखिएगा पहले प्लस है तो माइनस वालों को माइनस में ऐड कर देंगे, बस इसी तरीका से टाइप कर और कुछ नहीं करना है। एपिसोड पूरा फुल देखना है, ऐसा नहीं कि आप देखिए नहीं समझ में आ रहा बस देखिए समझिए, नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए, तभी ना हम आपको क्लियर कर पाएंगे। ताकि हम ठाना है कि बच्चे जो भी कमजोर वीक कंडीशन में रहते हैं उस वीक कंडीशन से हम निकालने की पूरा क्षमता रखते हैं और कितना को निकाल कर 10th में 9th में बहुत अच्छे अच्छे नंबर दे रहा है। 80 90 प्लस करवाए हैं जिसको जोड़ घटाव भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि बेसिक दे रहे हैं, चैप्टर तो चला ही रहे हैं, बेसिक भी दे रहे हैं। अगर ये सब सीख जाएगा ना, आप कोई भी चैप्टर किसी से भी पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ के देखिएगा आसान से समझ में आएगा। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मिटा रहे हैं समझिएगा। देखिए अब ये समझ गए, अब इसको समझिए। अब इसको टाइप ये दोनों इक्वल है, ठीक ना, खाली जगह पे मिक्सिड है। जब मिक्सिड है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। सर चेंज करना पड़ेगा, हाँ बिना चेंज करके। अब देखिए जब चेंज कीजिएगा ना, अब क्या करेगा ना, ये आपको दोनों को होमवर्क दे दिया है और यही दोनों होमवर्क में आपका ये 4 ऑप्शन भी दे दिया है। अगर आप इसमें से समझ गए होंगे ना, ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो इसमें से कोई ऑप्शन लड़ेगा और जो लड़ेगा उसको आप टिक आउट कर सकते हैं। जो लड़ेगा उसी को टिक आउट कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा सर कि 7 का 7 बनाया था, ये हमारा राइट आंसर ABCD जो भी आया। उसी तरीका से 8 बनाएगा तो ABCD जो भी आएगा इसमें दे दीजिएगा आंसर। और ये टाइप बता चुके हैं, ये टाइप भी समझ लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम किस में आएगा। प्रॉब्लम इसमें आ सकता है तो हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये टाइप तो आसान है, ये इसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व। क्या करेंगे, पहले मिक्सिंग चेंज कर लेते हैं। 8 6 4805, 4805 कितना होता है, 53 होता है, 53। सर डायरेक्ट कर रहे हैं, थर्ड में बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। जब पार्ट 4 में है तो धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा और बढ़ेगा तो पिछला लेवल देख कर आगे बढ़िए ताकि लेवल बेहतर हो सके। आपका लेवल बेहतर है ही नहीं, आप देखते जाइएगा तो हार्ड लगेगा, शुरू से देखते आइएगा आसान लगेगा आपको। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस है तो 8 या 24 और 30 27, नीचे 8 लिख दीजिए। प्लस है तो प्लस दीजिए, 12 एकम 12 और 12 7 19 19 हो जाएगा, 19 बाई 12। और कुछ नहीं करना था, बस इतना यही सर, बस और कुछ नहीं करना। करना अब क्या है, अब एलसीएम लेना है। अब 6 8 12 के एलसीएम 24 हो जाएगा, 24 दे दिया। 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आए, 6 का 4 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। तो 53 यानी 53 को भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा तो कितना होगा 200 और 4 12 212 हो जाएगा, 212। माइनस है तो माइनस दीजिए। 8 का 3 बार पढ़ेंगे तो 27 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो 27 दिया 81 हो जाता है 81। और 12 का कितना बार पढ़ेंगे 24 आएगा, यानी 2 बार पढ़ना पड़ेगा तो 19 का भी 2 ही बार पढ़िए, 19 दूनी 38। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आ रहा भी होगा। और जिसको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा ना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप ध्यान दीजिए कि आप कहां नहीं समझ पा रहे हैं, और जहां नहीं समझ पा रहे हैं आप सिर्फ कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा बस। फिर क्या करेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में, प्लस वाला को पहले प्लस में ऐड कीजिएगा, तभी माइनस को आप कीजिएगा, घटाइएगा। फिर क्या करेंगे, 38 और 212 को ऐड करेंगे 250 आ जाएगा, तो 250 दे दीजिए। और नीचे 24 है तो 24 दे दीजिए। और -81 है, -81 है। 10 में से 1 जाएगा तो 9 जाएगा, तो 8 6 14 और इस जगह पे 1 बच जाएगा बाई 24, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर ये बना दिया, ये बना दिया, ये आपका होमवर्क में रहेगा और ये 2 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहेगा। इसको बना करके देखिएगा किस ABCD में कौन आंसर आएगा, इसको बना के देखिएगा ABCD में कौन आंसर आएगा। जो आएगा आप कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीका से आप मैथ बेहतर कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैसे लेंगे सर, एलसीएम लेंगे, सोल्यूशन लिख दिया, इसको सोल्व करते हैं। तो 9 9 का एलसीएम 9 ही होगा। बोलिए कैसे सर, देखिए 9 9 तो 3 बार लगा दीजिए, 3 बार लगा दीजिए, 1 1 3 3 9 और 9 एलसीएम हो गया। तो बताया ना कि 9 एलसीएम होगा। तो इस जगह पे आपका 9 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। तो 9 का कितना बार पढ़ें कि 9 आएगा, तो 1 बार। तो 5 का भी 1 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 एकम 5 दे देना। फिर प्लस से प्लस बीच में है तो प्लस दे दीजिए। 9 का कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 9 का 1 ही बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो 3 का भी 1 ही बार पढ़ना है तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब क्या करेंगे इसको, 5 या 3 8 8 बाई 9, यही आंसर है आपका। और कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है।
क्या करना है, जो आसान है वो आसान है, जो हार्ड है उस पर वर्क ज्यादा करना है। जैसे कि ये एक तो ऐसे भी क्वेश्चन देगा, एक तो इजी वाला, उसके बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको उतार लीजिए, आप इसको मिटा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हम बता दिया है, इसको और इसको आपको होमवर्क में दे दिया। सर इसमें से भी एक ठो बता दीजिए, कहा है कि एलसीएम इसमें तो सेम था तो कर दिए, सीख लीजिए एक बार, इसमें एक और बता दे रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो सके। जैसे कि 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 9 और 12 का एलसीएम हो जाएगा। आपको कैसे पता सर कि 36 हो जाएगा, क्योंकि मेरे बाबू आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है तो बेसिक सिखा रहे हैं तो सीखिए। एलसीएम इस तरीके से 3 का 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12। अब क्या कोई टेबल से लग रहा है, नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट मल्टीपल, अगर लग रहा है तो लगाइए, नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए। तो देखिए 3 3 9 और 9 4 जा 36, इस जगह पे 36 ले चुके थे। तो इस तरीके से एलसीएम निकलता है। तो एलसीएम निकालने के लिए सीखिए और इस फ्रैक्शन का मैथ बनाइए। यही फ्रैक्शन बहुत बड़े बड़े मैथ बनाने में आसानी सहूलियत महसूस होगी। हाँ, तो अब 9 का कितना बार पढ़ेंगे, 36 आएगा। 9 का 4 बार पढ़ेंगे, जब 9 का 4 बार पढ़ेंगे तो 4 कोई भी टेबल ऊपर रहेगा 40 से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो 8 का भी 4 पढ़ेंगे तो 8 चौक 32, 32 लिख दीजिएगा, 32 लिख दिए। आप प्लस से बीच में तो प्लस दे दीजिए, प्लस दे दिया। 12 का कितना बार पढ़ेंगे, 36 आएगा। 12 तिया 36 और ऊपर कोई भी डिजिट हो, 3 बार पढ़ा है तो 12 तिया 36, 3 से ऊपर से मल्टीपल कर देंगे आप 7 है तो 7 तिया 21 हो जाएगा। देखिए बस और कुछ नहीं करना है, जितना बार नीचे पढ़ कर आए उतना ही टेबल से ऊपर पढ़ लेना है और कुछ नहीं करना है। फिर इक्वल टू दे दीजिए और 32 और 21 कितना होगा, 32 21 3 53 हो जाएगा, 53 बाई 36 और यही आपका राइट आंसर है। तो ये हम बना दिया, ये रहेगा HW, होमवर्क में रहेगा ये। आप इसको बनाकर कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक ना। 5 बाई 6 है प्लस 7 बाई 8 है बस। अब देखिएगा इसमें से एक ठो बनाएंगे, बाकी इसमें से भी होमवर्क में रहेगा, आपको इसको होमवर्क में देना होगा, ठीक ना। काहे कि फ्रैक्शन में चेंज कर ही लेते हैं मिक्सिड से काहे कि हम बड़ा वाला बता देंगे और बाकी इसको, ये तो सीधे फ्रैक्शन ही में है, इस टाइप में खाली 3 ठो दे दिया है। एलसीएम ले लेंगे और बाकी जैसे जैसे रहेगा सबको रख देंगे और कुछ नहीं करना। तो इसको बना रहे हैं, इसको कमेंट कर दीजिएगा, इसको कमेंट कर दीजिएगा, और जो नहीं भी बनेगा उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम। आएगा देखेंगे कि बच्चा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये इतना इतना इतना, तो क्या करेंगे, पहले तो मिक्सिड में है तो मिक्सिड से पहले फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में कर लीजिए, 5 3 जा 15 और 4 19 बाई 5 प्लस 10 दूनी 20 और 3 23। जल्दी नहीं कर रहे मेरे बाबू, देखो इससे पहले मल्टीपल होता है तो 10 दूनी 20 और जो ऊपर रहता है जो 20 और फिर 3 ऐड कर दिया तो 23 आ गया, और 23 बाई 10 नीचे वाला डिजिट नीचे ही रहेगा, प्लस से तो प्लस दे दिया। 15 एकम 15, ठीक है, तो 15 एकम 15 यानी 15 इंटू 1 करेंगे तो 15 आएगा, और फिर 1 ऐड कर देंगे, कहे इसको ऐड करना पड़ता है, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इससे मल्टीपल करना है, इससे मल्टीपल करना है और इसको ऐड कर देना, इससे मल्टीपल करना है, इसको ऐड कर देना, इसको मल्टीपल करना है, इसको ऐड कर देना और कुछ नहीं करना। फिर क्या करें, 15 एकम 15 और 1 16 बाई 15। अब इतना 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 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 60 एलसीएम आएगा। आप अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसे करके देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ आपका 60 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, 5 का कितना बार पढ़ें कि 60 आ जाए, 12 25 60 है, यानी 19 का भी 12 बार पढ़ना पड़ेगा, तो मल्टीपल कर लीजिए, तो 12 इंटू 19, 12 8 बोतल से, अब 12 एकम 12, 8 2 2 228, 228 हो गया इसका। 10 का कितना पढ़ेंगे, 60 आएगा, 10 का 6 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, तो 23 का भी 10 बार, 23 का भी 6 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 23 छके यानी 6 तिया प्लस है तो प्लस है, तो लिख लीजिएगा 23 इंटू 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 138 प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 15 कितना बार पढ़ेंगे, 60 आएगा 4 बार, 15 चौ 60 तो 16 चौ 64, काहे कि जितना बार, यानी हम 15 का 4 बार पढ़ा तो 16 का भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है 64। अब सबको ऐड कर दीजिए, जब सबको ऐड करेंगे ना तो देखिए लिखेंगे 228, ऐसे अगर समझ में आ रहा तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि आप समझ सकें और आपका राइट आंसर आ सके। 8 8 16 और 4 20 के सुनना, 6 3 9 2 11 और 2 13 और 13 2 1 3 और 1 4, यानी 430 आ गया, 430
30/60, 0 से 0 उड़ा दीजिए, हमारा 43/6 आंसर आ गया। आपका राइट आंसर 43/6 है और यही 43 यानी 43/6 आंसर आएगा। जिसका आंसर ये आ रहा होगा इसका मतलब वो स्टूडेंट बेहतर कर पा रहे हैं, और बेसिक जिसका बेहतर वही बेहतर स्टूडेंट है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कितना आसान है, फ्रैक्शन रहे या बिना फ्रैक्शन रहे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 का एलसीएम क्या होगा, 7 का एलसीएम 7 होगा। 14 मत ले लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा 7 से लगाएंगे 7 1 1 तो 7 बन जाए 7 हो जाएगा। तो आपका 7 का एलसीएम 7 ही रहने वाला है। तो यहाँ 7 एलसीएम ले लिया। फिर क्या करेंगे, 7 बन जाए 7, तो 7 का एक बार पढ़ने 7 आएगा, तो जितना एक बार पढ़ने पर आएगा ना उतना ही डिजिट कुछ भी रहे ऊपर उतना ही डिजिट से मल्टीपल कर दीजिएगा। तो 7 बन जाए 7, तो 5 बन जा भी 5 ही होगा, तो 5 बन जा 5। माइनस के बीच में तो माइनस दे दीजिए। 7 का कितना बार पढ़ेंगे 7 आएगा, एक ही बार में पढ़ेंगे तो 7 आएगा, तो 2 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 बन जाए 2 हो जाए कंप्लीट। अब क्या करेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3/7, और यही आपका राइट आंसर है। आसान बेसिक है, जो बेसिक को आसानी से बना पाएंगे, और जो जिसके पास बेसिक नहीं है वो ना बने, कुछ मत कीजिए, लगातार बनाना स्टार्ट कीजिए, 100% मैथ बनेगा और बेहतर मैथ बनेगा। तो ये समझ में आ गया कि एलसीएम दिया और कैलकुलेट किया, आंसर दिया। अब क्वेश्चन नंबर आप ये फर्स्ट बना लिया, सेकेंड का आप कमेंट कीजिएगा, थर्ड बनाते हैं। थर्ड थोड़ा सा मिक्सिंग में दिया है, तो 3 आपको पता है कि इसको इससे मल्टीपल किया जाता है और इसको ऐड कर दिया जाता है। तो 5 3 जा 15, तो 5 3 15 प्लस 1/5, ठीक है। आप इतना, अगर आपका वीकनेस है मैथ में तो जरूर इस वीडियो को देखें, वीकनेस नहीं है तो आप आगे मैथ में पढ़िए, आपको बेहतर मैथ बन रहा होगा। बीच में माइनस तो माइनस दे दीजिए, कहा कि 5 3 15 दे दिया, और ऊपर 1 है ना वही को जोड़ दिया, बीच में प्लस खुद दीजिएगा, इना वहां नहीं है सर आप दे रहे हैं। तो 5 3 15 ऐसे रहेगा क्वेश्चन, तो 5 3 15 कीजिएगा, कुछ भी डिजिट रहेगा तो हम 5 किया है तो 5 3 15 किया, और ये 1 को ऐड कर दिया, तो ये 1 को ऐड कर दिया, ठीक है। -7/10 है, -7/10 क्लियर। अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे ये 5 और 1 15 1 16/5, 15 1 16/5 और 7 माइनस है, बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए, 7/10। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए, जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा ना तो 5 से लगा दीजिए 1 2 और 2 से लगा दीजिए 1 1, 5 दूनी 10, यानी ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस जगह पे आप 10 एलसीएम ले लीजिए। तो 10 एलसीएम ले लिया, 10 एलसीएम लिया तो 5 का कितना पढ़े कि 10 आएगा, तो 5 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 5 दूनी 10 और ये 16 दूनी 32, यानी सर 5 का 2 बार पढ़ा तो ऊपर डिजिट कुछ भी रहे, जितना बार पढ़ के आए ना उतना से ऊपर से मल्टीपल कर देना है। तो 5 दूनी 10 तो 16 दूनी 32, समझ आ रहा है। यानी 2 से 2 इस 5 को 2 बार पढ़ा है तो 10 आया है, तो 16 को भी 2 ही बार पढ़ा है, इना की 3 बार पढ़ देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जितना नीचे के टेबल से नीचे आएगा ना एलसीएम वाला, उसी को ऊपर से मल्टीपल कर देना, वही आपका एलसीएम से कन्वर्ट हो जाता है, आपको ये कन्वर्जन बैठ जाता है, क्लियर। अब ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 10 का कितना पढ़ेंगे, 10 का आएगा, 10 का एक बार पढ़ेंगे, तो यानी 7 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, जब घटाएगा ना तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, 12 में से 7 जाएगा 5 और 3 में से मतलब एक को 5 चल गया तो 2 बच गया, 2 दे दिया और नीचे 10। सर आंसर आ गया, नहीं, कहीं काटना है तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी दोनों 5 के टेबल से कटा है। ऐसा नहीं कि ऊपर अलग टेबल से काट दे, नीचे अलग टेबल से काट दे। 5 25 और 5 दूनी 10, 5 25 5 दूनी 10, यानी 5 के टेबल से काटा है, 5 25 और 5 दूनी 10, और ये आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम आपको ये भी खत्म कर दिए और ये भी बता दिए। अब चलेंगे, ये बता देंगे और ये बता देंगे, और वो आपका होमवर्क में रह जाएगा। होमवर्क ध्यान रखिएगा, होमवर्क करके भेजिएगा, तब आपका मैथ अच्छा हो सकता है। या अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तभी कमेंट कीजिएगा, और अच्छा नहीं करना चाहते हैं तो सब तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन सक्सेस सब थोड़ी ना करते। लेकिन आप मेहनत करके अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरीका से मेहनत के बलबूते कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, बशर्ते आप मेहनत करना सीखिए। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, या फिर इसको एक जो बना रहे हैं ना एक बार जरूर बना लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, और जहां तक नाटक रहे हैं उसे अपने देख लीजिएगा, फिर देखिए अपने आप डेवलप होते चला जाएगा। 1/1 दे दीजिए, और माइनस से बीच में तो माइनस दे दीजिए, और 4 12 2 14/3,
सर ऐसे ही कर दीजिए, कहा कि 4 तिहाई 12, 12 प्लस 2 इससे मल्टीपल करना है, ऊपर वालों को ऐड कर देना, बताया है उसी तरीका से। अब क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, और 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, तो 3 बार 1 का पढ़ना पड़ेगा, तो 7 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 का ऐसे कर दीजिएगा। फिर 3 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा एक बार, तो 14 एकम 14 ही आएगा। तो घटाएंगे तो 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और बाई नीचे 3 है तो 3 दे दिया। यही आपका राइट आंसर हो गया। और इसी तरीका से बनता है मैथ, और आपका ये मैथ आसान था तो बन गया। और ये क्वेश्चन आपको ये सब कमेंट करना होगा, तो एक बार इसको भी बता देते हैं, और ये आपको हम होमवर्क में डाल देंगे, ठीक है। बाई को भाग कहते हैं, भागा अगर बाई लिखा हुआ है, अगर बाई लिखा हुआ है ना, तो कुछ भी लिखा रहे, बाई चाहे एंड कुछ भी लिखा रहे, ये हेडिंग में मारते हैं डिवाइड, तो बीच में डिवाइड मारेंगे बस, और कुछ मत करना है। तो क्या करेंगे, 11/24 डिवाइड, हेडिंग में बोल दिया है डिवाइड, तो इस जगह पे डिवाइड लिख लीजिएगा, सब जगह इस जगह पे डिवाइड लिख दीजिएगा, सब जगह इस जगह पे डिवाइड लिख कर ही बनाइएगा। ये ना कि आप बाई देख करके चौंकिएगा मत, हेडिंग जो बोलेगा उसी तर्ज पे काम करना है। अगर इस पर बोले सर मल्टीप्लाई, तो इस जगह पे मल्टीप्लाई आ जाता, इतना ध्यान रखना है। जो हेडिंग बोलेगा उसी सोर्स पे काम करना है। फिर डिवाइड है बीच में, डिवाइड बोला तो बीच में डिवाइड दे दिया, और 7/8 कर दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे सर, अब लिखना है, अब इसको एज इट इज लिख लेंगे, 11/24 डिवाइड है ना, मल्टीपल कर दीजिए। जब रिवर्स होता है ना, तो डिवाइड से मल्टीपल में खुद कन्वर्ट हो जाते हैं, तो 8/7 हो जाएगा। तो 8 तिहाई 24 3 के टेबल से काट दीजिए, 8 के टेबल से काट दीजिए, 8 एकम 8 और 8 तिहाई 24 कट गया। एक ही टेबल से काटना है, ऊपर नीचे, यानी 2 से काट रहे हैं तो 2 से ऊपर काटिए, 2 से नीचे काटिए, 3 से काट रहे हैं तो 3 ऊपर से काटिए, 3 नीचे से भी काटिए, ठीक है। अब 11 एकम 11 हो जाएगा, और 7 तिहाई 21 हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर 11/21 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना, तो होमवर्क ये रहेगा। मिक्सिंग में कोई बात नहीं, मिक्सिंग से आप फ्रैक्शन में कर करके आप डिवाइड मारिएगा, लेकिन जब डिवाइड मारिएगा तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, और जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, और सामना सामने मल्टीपल करके आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, और ये भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, खाली मिक्सिंग से डरिएगा नहीं। चलिए, एक को बता देते हैं, इसको मिक्सिंग कहेगी, ये आपको नहीं बताएंगे, ये बताएंगे, कहे कि दोनों में मिक्सिंग दे दिया, तो इसको खाली एक तो मिक्सिंग में चेंज कर लीजिएगा, इसी को बनाएंगे तो इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे, कैसे आप कीजिएगा उसको। तो ये समझ में आ गया। देखिए, इसी तरह पे उसको भी करेंगे। थर्ड को हम मिक्सिड फ्रैक्शन पे पहले फ्रैक्शन में करेंगे, तो क्या करेंगे, 9×5 45 और 5 50, 50/9 का है कि इसको इससे मल्टीपल किया जाता है, और ऊपर वाला को ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 9×5 45, और 45 और प्लस 5 तो 50 हो जाएगा, और 50/, नीचे 9 है तो नीचे 9 ही छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे, डिवाइड है, बीच में डिवाइड, क्यों डिवाइड है सर, बाई लिखा हुआ, तो यहाँ हेडिंग में दे चुका है डिवाइड, इसलिए बीच में डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 तिहाई 9 और प्लस 1 10/3, और कुछ मत कीजिएगा, जो कह रहा उसी तर्ज पे चल रहे हैं, उसी तर्ज पे मैथ बन भी रहा है। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिखेंगे, इसको एज इट इज लिख लेंगे, 50/9, और मल्टीपल, जब इसको रिवर्स करेंगे ना, तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, 3/10 हो जाएगा। 0 से 0 उड़ा दीजिए, 3 तिहाई 9 दे दीजिए, कहे कि 3 कम 3 और 3 तिहाई 9, तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, यानी हमारा राइट आंसर 5/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा ना। तो इस तरीके से मैथ बनता है, इसी तरीके से समझ के बनाइए, ताकि धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, और धीरे धीरे मैथ आसान लगने लगेगा। तो इस तरीके से बनता है। आपका ये कंप्लीट कर चुके, ये कंप्लीट कर चुके, ये रहेगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क में रख लीजिएगा। तो इसको मिटाते हैं, आप इसको उतार दिए होंगे। 32 है तो 32 को 32 लिख लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 छुपा रहता है हर डिजिट के नीचे। फिर क्या करेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड मार देंगे, हेडिंग में लिख दिया डिवाइड, तो इसे बाई रहे चाहे कुछ भी रहे, हम डिवाइड मार दिया, ठीक है। 5 एकम 5 और 3 8, 8/5। सर 5 एकम 5 इससे मल्टीपल होता है, ठीक ना, और इसको जब मल्टीपल होके और जो बचता है इसको ऐड कर देते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 प्लस 3 8/5, ठीक है। फिर क्या करेंगे ना, फिर लिखेंगे 32/5, और इसको पलट देंगे तो लिखेंगे 5/8, क्यों, क्योंकि डिवाइड में ना पलट देते हैं ना, तो मल्टीपल में आ जाता है। 8×4 32, क्लियर, 8 एकम 8, 8 चौ 32,
तो ये 4×5 20/1 नीचे 1 छुपा है हर डिजिट के नीचे, तो नीचे 1 दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका राइट आंसर 20 आएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ये आप इसका होमवर्क आप कमेंट में कीजिएगा। तो 1 2 3 ठो बनाया हम और 3 ठो आपको होमवर्क में डाल दिए। एक बार कॉपी में उतार लिए तो कॉपी में ना उतार करके आप डायरेक्ट वीडियो देखिए स्पीड में करके, अच्छा ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, कड़ी दर कड़ी जुड़ते चला जाएगा ना, एक बेहतर इंसान बन के निकलेगा। आप किसी को मैथ बनाने के लिए सक्षम होइएगा, आप बता भी सकते हैं, आप इतना सक्षम हो जाएगा क्योंकि हम इस तरीका से बताते हैं बच्चे को जो एकदम वीक कंडीशन में भी होता है ना, उसका 80-90 प्लस आने लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आने लगता है, कम से कम 3 महीना 2 महीना समय देने के बाद, ऐसा नहीं कि आए ना तुरंत, ऐसा नहीं होता। बेसिक जोड़ घटाओ भागा भिन्न का भागा भिन्न का जोड़ इस तरीका से, यानी फ्रैक्शन वाला, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला, पूर्णांक पूर्णांक सबको दे दा करके एक बार बिल्डअप कर देते हैं। उसके बाद में सिलेबस पे आते हैं और सिलेबस को पूरी तरीके से लगाना स्टार्ट करते हैं और उसका दिन भर दिन मेहनत मैथ अच्छा हो जाता है और मैथ में बेहतर नंबर लेकर आते हैं स्टूडेंट। अगर ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरीके से आप भी मेहनत कीजिए, आप भी बेहतर नंबर लाइए और जिसका एकदम वीक कंडीशन में वही इस वीडियो को देखिए और वही बार बार रिवीजन कीजिए, फिर देखिए आप कितना दमदार हो जाइएगा।